गरीब बहू की जादुई सिलाई मशीन। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत माधुरी नाम की एक औरत से होती है जो अपनी सास, जेठानी और देवरानी के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। कुछ ही साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो जाती है और ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सास और बहुओं पर होती है। माधुरी को बचपन से ही रंगीन कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, पर जब भी वे सज धज के बाजार में जाती है, आसपास की सभी औरतें उससे कहती है, अरे ये देखो, इसके पति की मृत्यु हो चुकी है पर फिर भी ये इस तरह के रंगीन और भड़कीले कपड़े पहनती है। ऐसा कहकर हमेशा सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उस पर हंसते रहते हैं। एक दिन जब वह बाजार में जाती है तो एक महिला के हाथ में बहुत बड़ा सा बैग होता है। वह उसे उठा नहीं पाती है। माधुरी उसकी मदद करती है और पूरे रास्ते उसके बैग को उठाती है। वह बुजुर्ग महिला उससे बहुत ही खुश होती है। क्षण भर में एक अद्भुत प्रकाश के साथ वह एक साधु में बदल जाती है और कहती है, इस बाजार के रास्ते जब तुम आगे बढ़ोगी तब तुम्हें जो भी पहली चीज रास्ते में दिखाई दे उसे उठा लेना। तुम देखना, रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और ऐसा ही होता है। जैसे ही माधुरी रास्ते पर बढ़ती है, उसे चमकती हुई जादुई कैंची मिलती है। वह उसे लेकर अपनी सास को दिखाती है। उसकी जेठानी, देवरानी सभी उस जादुई साधु और कैंची के बारे में सुन के दंग रह जाते हैं और उससे कहते हैं, अब तो तुम्हें दर्जी होने का कारोबार शुरू करना चाहिए। क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए। माधुरी ऐसा ही करती है। जैसे ही वे जादुई कैंची को एक कपड़े पर रखती है, उसमें से एक परी निकलती है और क्षण भर में ही एक से एक सुंदर रंगीन पोशाकें बनाकर तैयार कर देती है। माधुरी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वह उस कैंची से ढेर सारे वस्त्र बनाती है और अपनी दुकान के बाहर उन सभी वस्त्रों को टांग देती है। एक एक करके गांव की सारी औरतें उसके दुकान पर आती है और उसके काम की खूब तारीफें होती है। सारी औरतें उससे अपनी साड़ियाँ, लहंगा और सलवार सूट सिलवाते हैं। उसकी सास कहती है, अरे वाह माधुरी, लगता है तुम्हारा कारोबार तो चल पड़ा है। इस सब की खबर जब उस राज्य की महारानी को लगती है तब वह अपने पति से कहती है, मैं भी एक सुंदर सा लहंगा सिलवाना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर वह माधुरी के घर जाती है और कहती है, मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार करना, मैंने तुम्हारी खूब चर्चा सुनी है। माधुरी कहती है, अरे जी मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और वे अपने काम को शुरू करती है। उसी मोहल्ले में एक और दर्जी की दुकान होती है। जब उसे पता चलता है कि गांव की सारी औरतें माधुरी से कपड़े सिलवाती है, तब वह उनसे कहती है, अरे मेरे पास आओ, एक से एक कपड़े सिल कर दूंगी। तभी औरतें कहती हैं, अरे ना बाबा ना, तुम्हारे कपड़े हमको फिट नहीं आते हैं, अजीब बेढंगे कपड़े सिलती हो, अब तो तुमसे नहीं करवाएंगे। माधुरी बड़े ही अच्छे कपड़े सिलती है, हम तो उसी से ही सुंदर सुंदर पोशाकें सिलवाएंगे। तभी एक चाल दूसरी दर्जी के दिमाग में आती है। जैसे ही माधुरी अपनी दुकान बंद कर सोने जाती है, वह दूसरी दर्जी चुपके से उसके घर घुसती है और जादुई कैंची के 2 टुकड़े कर देती है, क्योंकि उसने गांव वालों से सुना था कि जादुई कैंची के बदौलत ही माधुरी एक से एक कपड़े बनाती है। जब माधुरी को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तभी वह अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, सब चौपट हो गया। वह दूसरी दर्जी रानी को भी इसके बारे में बताती है कि माधुरी के पास तो जादुई कैंची थी और साधु का आशीर्वाद, नहीं तो वह कपड़े नहीं सिल सकती। तभी महारानी राजकुमारी और माधुरी को कहती है, जिसने भी मेरे सबसे बढ़िया पोशाकें बनाई मैं उसको इनाम दूंगी और जिसने नहीं बनाई मैं उसे जेल में डाल दूंगी। माधुरी बड़े ही दुख से अपने घर वापस आती है। माधुरी की सास और जेठानी उसे समझाते हैं, अरे क्या हुआ, जादुई उस कैंची में नहीं तुम्हारे हाथों में है। अपने हाथों पर विश्वास रखो और एक बार फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम को शुरू करो। और माधुरी ऐसा ही करती है। वह अपने आप से जैसा जादुई कैंची कपड़ों को काटती थी, ठीक उसी तरीके से कपड़ों को काटती है, सिलती है और तुरंत ही
सुंदर से लहंगा बनके तैयार हो जाती है। वह राजमहल जाकर रानी को वह लहंगा देती है। रानी बड़ी ही खुश होती है। वह राजा से कहती है, अरे देखिए, इसने तो कमाल कर दिया, इतना बेहतरीन लहंगा सिला है, इसको तो मैं सोने और चांदी के मोहरे दूंगी। और वह माधुरी को गले से लगाती है। राजा भी माधुरी के काम से बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी पत्नी के कहने पर उसे ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के देते हैं। वह गांव से उसके परिवार को बुलाते हैं, जिसमें उसके जेठ और जेठानी होते हैं, और सबके लिए सुंदर उपहार भी देते हैं। और दूसरी दर्जी को उसके बुरे काम के लिए उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। रानी माधुरी के पास आती है और कहती है, आज से महल के सभी शाही कपड़े तुम्हें ही सिलने हैं, तुम्हारी कारीगरी का तो कोई जवाब नहीं। माधुरी के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। धीरे धीरे करके गांव का हर व्यक्ति, बल्कि शहर से भी लोग लहंगा, चोली, साड़ियाँ और सूट सलवार सिलवाने आते हैं। माधुरी के घर में मानो खुशियों की बरसात हो जाती है। उसकी सास और जेठानी उसके काम से खूब ही खुश होते हैं और उसकी ढेर सारी तारीफें भी करते हैं। आखिरकार साधु का दिया हुआ प्रताप सच हो गया और पूरे गांव में माधुरी की वाहवाही हो गई। अब माधुरी ढेर सारी रंगीन पोशाकें पहन के बाजार जाती थी और सारी औरतें खुश होकर कहती थी, अरे वो देखो, माधुरी जा रही है, इसने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.